छत्तीसगढ़ के अंदर भी आज दिन भर हुए विशेष कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने रायपुर में किया ध्वजारोहण। इस बीच पुलिस कमिश्नर प्रणाली जल्द लागू करने का सीएम साय की तरफ से हुआ ऐलान। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया ध्वजारोहण। प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश के अन्य हिस्सों की तरह स्वतंत्रता दिवस पर आज रायगढ़ वासियों को भी दी गई शुभकामनाएं। बलिदानी वीरों को याद कर मनाया गया आज का दिवस। नमस्कार, मैं हूं आसिफ रशीद। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की विशेष खबरें। शुरुआत आज के दिन के साथ, जहां स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के अंदर कार्यक्रम हुए और छत्तीसगढ़ में भी आज दिन भर उत्सव का माहौल देखने को मिला। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी राजधानी रायपुर में आज ध्वजारोहण कर सभी प्रदेशवासियों को आज के दिन की शुभकामनाएं दी और रायपुर में शीघ्र ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की भी घोषणा आज अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने की। पुलिस परेड ग्राउंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर राज्य स्तरीय समारोह में करीब 780 विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ के लोक कला और देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की। इस बीच आज मदर्स प्राइड स्कूल और अन्य तमाम लोगों ने, जिनमें लक्ष्मी नारायण कन्या विद्यालय और इसके अलावा सालेम इंग्लिश स्कूल और अन्य प्रतिष्ठान, जिनके बच्चों और बच्चियों ने इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री निवास में भी आज ध्वजारोहण किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। रायपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने के लिए आप सभी के सहयोग से हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन अमर शहीदों को नमन करने का दिन है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। हमारे सभी महापुरुषों को याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया आज़ादी के लिए और समस्त जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश की आज़ादी। इधर अन्य हिस्सों की तरह पूरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम हुए। राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेहरू चौक, बिलासपुर स्थित D01 शासकीय निवास, छत्तीसगढ़ भवन और पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया, जहां पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने तिरंगा फहराकर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी और देश की एकता और अखंडता के महत्व पर बल दिया। 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश ने जो उपलब्धियां हासिल की है, भारत दुनिया का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सैन्य सामर्थ्य पूरी दुनिया ने देखा है, आत्मनिर्भरता के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे हमारी सेनाएं स्वनिर्मित हथियारों से, उपकरणों से अपनी अलग पहचान बना रहा है, देश के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, देश के आम जनों में जो आज उत्साह है, हर घर तिरंगा, आज राष्ट्रीय ध्वज हर घरों में फहराता हुआ दिख रहा है। ये बताता है कि देश के आम जन कैसे उत्साहित है। 140 करोड़ देशवासी अन्य नेताओं की तरह ओपी चौधरी भी आज इस विशेष दिवस पर अपने संदेश में लोगों को आज के दिन के समर्पण पर बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर वो तमाम रायगढ़ वासियों को और छत्तीसगढ़ के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उनके अनुसार ये दिन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष की अमूल्य विरासत का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि वो तमाम लोग जिन्हें आज़ादी दिलाई, उनके एक एक कण या खून के एक एक कतरे को याद किया जाना चाहिए। आज उन्होंने फिर से इस बात पर जोर दिया कि ये संकल्प लिया जाना चाहिए कि एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में
तमाम लोगों की सक्रिय भागीदारी हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के विकास के सपनों को साकार करने पर भी एकजुट होकर उन्होंने काम करने पर बल दिया। आप सभी को आज पूरे भारतवर्ष स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आज के दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज के दिन हम सबको ऐसे दिन पे मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ पूरे रायगढ़ वासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को। और इस दिन पर हमको संकल्प लेना चाहिए कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम जहाँ जिस स्थान पर खड़े हैं, कोई पत्रकार होगा, कोई अधिकारी होगा, कोई राजनीति में होगा, कोई किसान होगा। इधर प्रदेश के अंदर सड़क हादसों का सिलसिला भी आज जारी रहा। राजनंदा गांव में जहां आज बाग नदी के पास तेज रफ्तार मारुति गाड़ी जो कि चालक के नियंत्रण से बाहर होकर डिवाइडर से टकरा गई और इसमें जाने गई हैं 6 युवकों की मौके पर मौत की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। घायल चालक सागर यादव को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में आकाश मौर्य, नितिन, अमन अख्तर और गोविंद शामिल हैं, जो इंदौर से जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए यात्रा पर थे। इस बीच जानकारी के अनुसार दुर्घटना की जांच पुलिस प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। हादसा जिस पर परिजनों और पूरे समुदाय के लिए गहरा सदमा बताया जा रहा है, पुलिस ने अपने सिरे से जांच तेज कर दी है। आज सुबह 5 बजे बाग नदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिरचारी जो कि हाईवे में स्थित गांव है, वहां पर एक एमपी पासिंग अर्टिगा कार में 7 लोग सवार थे। उस कार का एक्सीडेंट हुआ और उसमें अभी 6 लोग ख़त्म हो गए हैं और एक का इलाज जारी है। घटना इस प्रकार से हुई कि जो कार है वो नागपुर से रायपुर की तरफ जा रही थी और उसने डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ आ गई और दूसरी तरफ से जो ट्रक आ रही थी उससे एक्सीडेंट हुआ कार का और कार में 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक घायल। धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने स्वतंत्रता दिवस पर आज रक्षित केंद्र में शहीद परिवारों से आज भावपूर्ण मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। त्वरित समाधान के निर्देश अधिकारियों को मौके पर ही दिए गए। शहीद परिवारों ने जिले के स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखने की भी उनसे बात की या इसकी मांग की गई, जिस पर एसपी ने आज फिर से तमाम लोगों को प्रेरणादायक बताया कि प्राथमिकता से संबंधित विभाग को वो फौरन इस सिलसिले में काम कर सौंपेंगे, जहां पर बहुत जल्द जिस हिसाब से आज आश्वासन दिया इस पर काम हो। इस अवसर पर कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। शहीद परिवारों ने पुलिस प्रशासन के सहयोग और सम्मान के लिए आभार प्रकट किया। छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। समय छोटे से ब्रेक का है।